चिंटू खरगोश और जादुई गाजर। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक खरगोश रहता था। चिंटू बहुत ही नटखट और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई चीजें जानने और करने का मन करता था। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक चमकती हुई गाजर दिखाई दी। चिंटू ने गाजर को उठाया और देखा। वह गाजर साधारण गाजर से बहुत अलग थी। यह सुनहरी रंग की थी और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। चिंटू को समझ में नहीं आया कि यह कैसी गाजर है, लेकिन उसे लगा कि यह जरूर जादुई होगी। उसने गाजर को अपने घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर चिंटू ने अपनी माँ को गाजर दिखाई। माँ भी गाजर को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने कहा, चिंटू, यह तो जादुई गाजर लग रही है। इसे खाना मत। हमें देखना होगा कि यह क्या करती है। चिंटू थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि वह गाजर को खाना चाहता था, लेकिन उसने अपनी माँ की बात मान ली। अगले दिन चिंटू और उसकी माँ गाजर को देखने के लिए बगीचे में गए। जैसे ही उन्होंने गाजर को जमीन में लगाया, वहां एक बड़ा सा पेड़ उगाया। पेड़ पर बहुत सारे फल और फूल लगे थे। चिंटू और उसकी माँ बहुत खुश हुए। उन्होंने पेड़ से फल तोड़े और खाए। फल बहुत ही स्वादिष्ट थे। उन्होंने गांव के दूसरे लोगों को भी फल दिए। सब लोग बहुत खुश हुए। लेकिन एक बुरा भेड़िया, भोलू, उन्हें देख रहा था। भोलू को जादुई पेड़ और फल चाहिए थे। भोलू ने चिंटू और उसकी माँ से पेड़ छीनने की योजना बनाई। उसने सोचा, मैं रात को पेड़ चुरा लूंगा और सारे फल खा जाऊंगा। रात को भोलू चिंटू के घर के पास आया। उसने पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत मजबूत था। वह पेड़ को हिला भी नहीं पाया। तभी चिंटू जाग गया। चिंटू ने देखा कि भोलू पेड़ चुराने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत अपनी माँ को जगाया। माँ ने गांव के दूसरे जानवरों को भी बुलाया। सब मिलकर भोलू को पकड़ने गए। जब भोलू ने देखा कि बहुत सारे जानवर उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वह डर गया और भागने लगा। लेकिन जानवर बहुत तेज थे। उन्होंने भोलू को पकड़ लिया। गांव के जानवरों ने भोलू को समझाया कि चोरी करना बुरी बात है। भोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चिंटू और उसकी माँ से माफी मांगी। चिंटू और उसकी माँ ने भोलू को माफ कर दिया। उन्होंने भोलू को भी पेड़ के फल दिए। भोलू बहुत खुश हुआ। उसने वादा किया कि वह कभी भी चोरी नहीं करेगा। उसके बाद चिंटू, उसकी माँ और भोलू अच्छे दोस्त बन गए। वे सब मिलकर पेड़ की देखभाल करते थे और गांव के लोगों को फल देते थे। गांव हमेशा खुशहाल रहा। चिंटू को समझ में आ गया कि जादुई गाजर का असली जादू फल नहीं, बल्कि दोस्ती और मिलजुल कर रहने में है। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ और मिलजुल कर रहो। यही असली जादू है। कहानी खत्म। दोस्ती और मिलजुल कर रहना सबसे बड़ा जादू है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।